मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। उन्नति कैसे करें? स्वेट मॉर्डन की प्रसिद्ध पुस्तक उन्नति कैसे करें। मैं इस पुस्तक की उन महत्वपूर्ण बातों को शेयर करना चाहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकती है, सकारात्मकता ला सकती है और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। व्यापार का महत्व। मांग और पूर्ति के नियमों से संचालित व्यापार रूपी यंत्र मनुष्य के भाग्य का निर्माता है। वास्तव में भाग्य के नियंत्रण, नियमन और प्रोत्साहन के संचालन की शक्ति आज के युग में किसके हाथों है? इसका एक ही उत्तर है, व्यापार। निश्चयी व्यापार वह शक्ति है जो कितने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आज केवल उसी देश में नहीं वरन संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा दिला चुकी है। व्यापार की शासन सत्ता का रूप बहुत विस्तृत है। इसने न केवल शासन पर शासन किया है, वरन बुद्धि, कला, कौशल इन सबको अपने वश में कर लिया। यही कारण है कि कुछ लोग व्यापार ही शासन है इस सिक्टू के भूल नहीं पाए। कोई कितना बड़ा राजनीतिक विद्वान या विदूषक क्यों न हो, चाहे वो राज परिवार से संबंधित क्यों न हो, वे लोग भी उत्पादक, यांत्रिक आदि ही की भांति अपने जीवन की आवश्यक वस्तुओं के लिए अपने व्यापार पर निर्भर करते हैं। व्यापार में उद्यमिता के लिए कोई स्थान नहीं। जो व्यक्ति व्यापार में उद्यमिता दिखाता है वह अपने चौपट कर लेता है। वह व्यक्ति जो एक एक कार्य को करने में जल्दबाजी, दौड़ धूप और घबराहट से भरा होता है, वह एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता। उसकी अपेक्षा जो व्यापारी शांत और प्रसन्नचित्त मुद्रा में प्रत्येक कार्य को पूरा करने में तल्लीन रहता है, वह कई गुना अधिक और जल्दी कार्य कर सकता है, क्योंकि घबराहट और जल्दबाजी प्रत्येक कार्य करने से पहले कार्य करने वाले की बुद्धि का नाश कर देती है। समझ समझकर और बिना अधिक थकावट के व्यक्ति कार्य को अधिक शीघ्र और अधिक सफलतापूर्वक कर सकता है। यानी कि जब आप कार्य करें तो समझिए, सीखिए, जानिए और अगर कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है तो उससे जरूर बात करिए। जो व्यक्ति प्रसन्न स्वभाव का होता है वो निश्चय ही किसी भी कठिन से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक करके संतोषप्रद परिणाम ले सकता है। एक प्रसन्नचित्त युवक जीवन के अभिशाप को वरदान में बदल सकता है। विशेषतः किसी व्यापार में आरंभ में तो स्थिर प्रकृति और प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व की बहुत आवश्यकता होती है। सदा शिकायतें करने वालों के लिए दुर्भाग्य मानो अपने द्वार खोले रहता है। अपने दुर्भाग्य का हर समय रोते रहना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। यदि आप किसी बड़े प्रतिष्ठान को चला रहे हैं तो यह भी आवश्यक है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रत्येक समय पीड़ित न करें। जहाँ तक हो प्रेम पूर्वक उनकी गलतियों और बुराइयों को समझते रहिए। प्रत्येक समय की प्रताड़ना निश्चय ही उसे निराश कर देगी और वह भी गलतियां करना आरंभ कर देगा। अर्थात आवश्यकता से अधिक आलोचना निश्चय ही आपके कर्मचारी की कार्यक्षमता पर प्रभाव डालेगी। किसी भी स्वामी को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका अधीनस्थ कर्मचारी घुटन और कूढ़न भरे वातावरण में काम करे, जबकि आप अपने वही कार्य बड़ी प्रसन्नता से करा सकते हैं। उस स्थिति में वह जो कार्य करेगा उसका परिणाम सदैव लाभ की स्थिति में ही सामने आएगा। कोई भी अधिकारी यदि क्रोधी स्वभाव का है और अपने कर्मचारियों या ग्राहकों से सदैव रूखेपन से पेश होता आता है तो उसकी सफलता निश्चित रूप से संदेहास्पद हो जाएगी। कोई भी मालिक अपने कर्मचारियों को झिड़कने के बाद यह आशा न रखे कि उसका कर्मचारी उसके लिए वफादार हो सकता है अथवा उसके प्रति अपने मन में श्रद्धा रख सकता है। तो झिड़कना नहीं है, वो क्यों ऐसा कर रहा है ये जरूर जानना है और शांत रहिए। इस प्रकार दयालुता और प्रसन्नता का व्यवहार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी उसकी प्रसन्नचित्त देखने की लालसा और उसके लिए प्रयत्न करना कर्मचारियों में स्वामी के प्रति सद्भावना उत्पन्न करती है। जो व्यापारी इस प्रकार का व्यवहार करता है उसकी सफलता में तनिक भी संदेह नहीं है।